बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक किसी भी दिन दोनों हाथ सर पर रख कर जो अमल करना है वो अमल बुज़ुर्गान दीन और सालिहीन का आज़मूदा और मनकूल शुदा है, जिसके बताने का मकसद मखलूक खुदा को तस्बीह और मसले के साथ गैर शरई अमाल की बजाय नवाफ़िल व तस्बीहात के ज़रिए जोड़ना है। आज का ये अमल मुहर्रम के पहले 10 दिनों में किसी भी दिन आप कर सकते हैं या आप लगातार 10 दिन भी कर सकते हैं। अमल बहुत आसान है, मुख्तसर सा अमल है और बहुत ही फ़ायदे वाला अमल है। इस अमल से हर मकसद पूरा होगा, नामुमकिन मुमकिन में बदल जाएगा इंशाअल्लाह। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी नहीं देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी दिन को दूसरे दिनों पर फ़ोक़ियत देते हुए इसके रोज़े का कसद करते हों, सवाए यौम आशूरा के और सवाए माह रमज़ान के। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के अलावा बाकी दिनों में से यौम आशूरा के रोज़े का जिस कदर एहतमाम फरमाते उतना किसी और दिन का नहीं फरमाते थे। हज़रत अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यौम आशूरा के रोज़े का सवाल किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पिछले 1 साल के गुनाह मिटा देता है। मुहर्रमुल हराम में 2 रकत नफल इस तरह अदा करें कि हर रकत में सूरत फ़ातिहा के बाद 11 मरतबा सूरत इखलास पढ़ें। सलाम के बाद ये दुआ पढ़िए, सबूहुन कदूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकाति व रूहु, तो अजर अज़ीम के मुस्तहिक करार पाएंगे। एक और नमाज जो हज़रत सैयद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के अद में लिखी है, वो भी 2 रकत नफल हैं। इसकी हर रकत में सूरत फ़ातिहा के बाद 1 बार सूरत यासीन शरीफ पढ़ें। दूसरी रवायतों में 6 नफल का ज़िक्र भी मौजूद है। इनकी हर रकत में सूरत फ़ातिहा के बाद 10 मरतबा सूरत इखलास पढ़ें। इस नमाज के पढ़ने वाले को अल्लाह करीम बहिश्त में 2000 महल अता फरमाएगा और हर महल में 1000 दरवाज़े याकूत के होंगे और हर दरवाज़े पर एक तख्त ज़बरजद सब्ज़ का होगा। इस तख्त पर एक हूर बैठी होगी और इसके अलावा 6000 बलाएँ इस नमाजी से दूर की जाती हैं और 6000 नेकियां इसके नामा एमाल में लिखी जाती हैं। रोज़ियो रोज़गार में फ़रिश्तों के ज़रिए मदद के लिए मुहर्रमुल हराम में 2 रकत नमाज नफल पढ़ें। हर रकत में सूरत फ़ातिहा के बाद 3 मरतबा सूरत इखलास पढ़िए। सलाम फेरने के बाद हाथ उठाकर दुआ मांगें। दुआ से पहले और दुआ के बाद एक एक बार दरूद शरीफ पढ़िए। जो शख्स इस नमाज को पढ़ेगा अल्लाह ताला इसके ऊपर 2 फरिश्ते मुकर्रर कर देगा ताकि वो इसके कारोबार में इसकी मदद करें। और शैतानुल ऐन कहता है कि अफसोस, मैं इस शख्स से तमाम साल ना उम्मीद हुआ, बल्कि मुहर्रमुल हराम के दिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 130 बार लिख कर या लिखवा कर जो कोई अपने पास रखे या प्लास्टिक कोटिंग करवा कर कपड़े रैगज़ीन या चमड़े में सिलवा कर पहन ले, इंशाअल्लाह उम्र भर इसको या इसके घर में किसी को कोई बुराई न पहुँचेगी। आशूरा के दिन किए जाने वाले 10 अमाल ऐसे हैं जो अल्लाह ताला के कुर्ब का बायस हैं। नंबर 1 रोज़ा रखना, नंबर 2 नफली इबादत करना, नंबर 3 यतीम के सर पर हाथ रखना, नंबर 4 तौबा व इस्तग़फ़ार करना यानी कब्रिस्तान जाना, नंबर 5 गुस्ल करना, नंबर 6 सुरमा लगाना, नंबर 7 बीमार की बीमार पुरसी करना, नंबर 8 प्यासे को पानी पिलाना, नंबर 9 सदका व खैरात करना, नंबर 10 दस्तरख्वान कशादा करना। जिस तरह आशूरा का दिन हमारे लिए मोतबर और मोहतरम है, इसी लिहाज से इस दिन का हम पर ये हक है कि इसको नहायत अदब व एहतराम से हालत रोज़ा और ज़्यादा से ज़्यादा क़याम व सुजूद में गुजारें।
حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ محرم الحرام کے معلومات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو کوئی محرم الحرام کی پہلی شب کو 6 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے تو بے پناہ اجر و ثواب عطا ہوگا۔ عاشورہ کے دن 4 رکعت اس طرح کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ 1 مرتبہ سورۃ اخلاص 50 مرتبہ پڑھیں تو اللہ اس کے ماضی و مستقبل کے 50 سالہ گناہ معاف فرمائے گا اور جنت میں اس کے لیے 1000 نورانی محل بنا دے گا۔ جو کوئی عاشورہ کے روز 4 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے اور سلام کے بعد کثرت سے سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ الروح پڑھیں۔ عاشورہ کی رات 2 رکعت نفل قبر کی روشنی کے لیے پڑھے جاتے ہیں۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں تو اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کی قبر کو روشن رکھے گا۔